केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। दुनिया भर में नए वर्ष 2026 का बेहद शानदार तरीके से स्वागत किया गया, जहां समय क्षेत्रों के अंतर के कारण भारत से पहले 29 देशों ने नई साल की शुरुआत कर दी। सबसे पहले प्रशांत महासागर में स्थित किरबाती जैसे देशों में आधी रात का जश्न शुरू हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आसमान को रंग बिरंगी आतिशबाजी और रोशनी से सजाया गया, जिससे 2026 का आगाज भव्य उत्सव के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य एशिया प्रशांत देशों में भी भव्य आतिशबाजी, रोशनी और संगीत कार्यक्रमों के साथ नव वर्ष का स्वागत किया गया। यूरोप के प्रमुख शहरों जैसे लंदन और कई अन्य बड़े शहरों में आतिशबाजी और नाइट लाइफ के संग उत्सव का आनंद लिया गया। अलग अलग देशों में ये जश्न अपने सांस्कृतिक अंदाज में मनाया गया, लेकिन सभी जगह नए साल की खुशियां, उज्ज्वल रोशनी और सकारात्मक आशाओं के साथ 2026 के आगमन को बड़े उत्साह और उमंग से स्वागत किया गया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये समारोह इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वे ऐसा पहली बार कर रहे मेयर होंगे जो अपनी शपथ कुरान पर लेकर पद ग्रहण करेंगे, एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक का उपयोग करते हुए जो शहर की विविधता को दर्शाता है। शपथ ग्रहण समारोह में 2 कुरान का इस्तेमाल किया जाएगा, एक उनके दादा की कुरान और दूसरी एक छोटी पॉकेट साइज कुरान जो न्यूयॉर्क के इतिहास और मुस्लिम समुदाय के योगदान को भी रेखांकित करती है। इस कदम से शहर में धार्मिक विविधता और समावेशन की भावना को बल मिलता है और ये न्यूयॉर्क के इतिहास में अपना एक अलग और यादगार अध्याय जोड़ता है। ईरान में आर्थिक संकट और करेंसी के तेजी से गिरते मूल्य ने जनता को सड़कों पर उतार दिया है, जहां एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब लगभग 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई है, जो देश की मुद्रा रियाल के इतिहास में रिकॉर्ड सबसे कम स्तर को दर्शाता है। इस तेज गिरावट से महंगी दरें भी ऊंची हो चुकी हैं और जीवन यापन कठिन बन गया है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। तेहरान सहित कई बड़े शहरों में व्यापारी, छात्रों और अन्य नागरिकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, बाजार बंद किए और व्यापक प्रदर्शन किया है, जिसमें आर्थिक प्रबंधन और बढ़ती महंगाई के खिलाफ नाराजगी दिखी है। इन प्रदर्शनकारियों ने न केवल आर्थिक नीति की आलोचना की, बल्कि कई स्थानों पर सरकार के खिलाफ राजनीतिक नारों के साथ भी आवाज उठाई है। सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें उसने दावा किया कि वहां यूएई से आने वाली हथियारों और सैन्य वाहन की खेप को निशाना बनाया गया था, जो कि यमन में सक्रिय अलगाववादी समूह साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए लाई जा रही थी। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अनुसार ये खेप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा लेकर आई थी और इसलिए इस पर हमला किया गया। इस हमले के बाद यमन की सरकार ने 90 दिनों की आपातकालीन स्थिति घोषित की, संयुक्त रक्षा समझौते को रद्द कर दिया और यूएई को अपने सभी सैनिकों को 24 घंटे के अंदर वापस बुलाने का आदेश दिया। सऊदी और यूएई के बीच ये घटना उनके बीच रिश्तों में खटास और क्षेत्रीय राजनीति में गहरी दरार को उजागर करती है, जबकि यूएई ने दावे को नकारते हुए कहा है कि खेप में हथियार नहीं थे और वाहन केवल उसकी सेना के उपयोग के लिए थे। इस साल इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व, मणिपुर और मिजोरम से जुड़े बनेई मेनाशे समुदाय के सदस्यों को इजराइल वापस लाने के लिए बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग 1200 लोगों को 2026 में इजराइल में बसाया जाएगा। ये कदम इजराइल की आलियाह या इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्राचीन यहूदी समुदाय से जुड़े लोगों को वापस घर लाना है और उन्हें स्थानीय समुदायों में पुनर्स्थापित करना है। इस योजना के लिए विशेष बजट भी आवंटित किया गया है, जिसमें आभ्रमण, आवास, हिब्रू भाषा प्रशिक्षण और अन्य सहायता शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 5,800 बचे हुए बनेई मेनाशे सदस्यों को 2030 तक इजराइल लाया जाएगा, जिससे वर्ष 2026 में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 26 दिसंबर 2025 को अपनी बेटी महनूर की शादी अपने ही सगे भतीजे कैप्टन अब्दुल रहमान कासिम से कराई, जो उनके बड़े भाई के बेटे हैं, और इस प्रकार उन्होंने अपने भतीजे को दामाद बना लिया। ये शादी समारोह रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय के पास एक निजी और गुप्त कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 मेहमान शामिल हुए और सुरक्षा कारणों से कोई आधिकारिक तस्वीर नहीं जारी की गई। समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ, आईएसआई प्रमुख और कई सीनियर सैन्य अधिकारी मौजूद थे और कुछ रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भी शामिल हुए, जो उस समय देश के दौरे पर थे, जिससे इस पारिवारिक समारोह को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से भी विशेष ध्यान मिला।
श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की कतार कई किलोमीटर तक दिखी, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं और नैरो गलियों तक भी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक भक्तों से वृंदावन न आने की सलाह दी है, ताकि भीड़-भाड़ और संभावित अप्रिय स्थितियों से बचा जा सके। इस दौरान विशेष ट्रैफिक, दर्शन और सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की गई हैं और बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। मंदिर के बाहर भारी भीड़ के बीच दर्शन की प्रक्रिया सुचारू ढंग से रखने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने देशवासियों को नया वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी, देश की प्रगति, एकता और खुशहाली की कामना की और बताया कि ये समय सभी के लिए नई आशाओं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। भारत में अब नया विकल्प भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है, जो ओला और उबर की तुलना में लगभग 30% तक सस्ती टैक्सी सेवा देने का दावा करती है। इस सेवा को सरकार के सहयोगी कोऑपरेटिव मॉडल के तहत लाया गया है, जिससे ड्राइवरों को पूरा लाभ मिलता है और कमीशन बहुत कम होता है, जिससे किराया कम रखना संभव है। इस नए ऐप के लॉन्च के साथ दिल्ली में पहले ही परीक्षण शुरू हो चुका है और इस महीने से दिल्ली में सेवा शुरू होने की तैयारी है, जबकि मुंबई, पुणे जैसे शहरों में ये 6 महीने बाद शुरू होगी, ताकि यात्रियों को कम खर्चे में टैक्सी सेवा उपलब्ध हो सके। कुछ मार्गों पर ओला उबर के मुकाबले प्रति सवारी 100 रुपये से अधिक का अंतर भी देखने को मिल सकता है, खासकर लंबी दूरी के सफरों में, जिससे आम लोगों को सस्ती और पारदर्शी परिवहन सुविधा मिलेगी। वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता असरानी के 85वें जन्म वर्षगांठ के अवसर पर उनके अभिनय यात्रा के कुछ खास पल याद किए जा रहे हैं। शुरुआत में जब उन्हें मुंबई में 2 साल तक काम नहीं मिला, तब उन्होंने तब के इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री इंदिरा गांधी से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने कई प्रोड्यूसरों से पैरवी की और असरानी को फिल्मों में काम मिलने लगा, जिससे उनका करियर आगे बढ़ा। इसके अलावा असरानी और जया भादुरी, अब जया बच्चन के बीच खास रिश्ता भी रहा। वे पहले जया और अमिताभ बच्चन की शादी में दुल्हन के भाई के रूप में शामिल हुए थे, जो उनके जीवन और फिल्मी सफर का एक यादगार महत्वपूर्ण मोड़ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने नए साल 2026 से पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और पूजा अर्चना के लिए दर्शन किए, जिसमें उन्होंने पारंपरिक विधियों से जल अर्पित किया और आशीर्वाद लिया। लेकिन उनकी इस धार्मिक यात्रा पर कुछ धार्मिक हलकों में तेज प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि एक मुस्लिम महिला का किसी अन्य धर्म की पूजा प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे शरिया की नज़र में गुनाह अजीम या भाज्य पाप बताया है। साथ ही उन्होंने नुसरत से तौबा करने, कलमा पढ़ने और इस्तिगफार करने को कहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और धार्मिक नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई है, जिसमें कुछ संतों ने धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत आस्था के अधिकार पर भी जोर दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में मुंबई ने गोवा को 87 रनों से हराया, जिसमें सरफराज खान ने महज 75 गेंदों में 14 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 157 रन की धुआंधार पारी खेली और अपनी टीम को 444 तक पहुंचाया, जिससे मुंबई की जीत सुनिश्चित हुई। ये उनके लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक भी रहा। वहीं देवदत्त पडिक्कल ने इस टूर्नामेंट में अपने चौथे मैच में तीसरा शतक जड़कर शानदार फॉर्म जारी रखी, जिससे उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन की चर्चा आगे बढ़ी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली महिला कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने अब तक 79 जीत हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग और इंग्लैंड की हेदर नाइट को पीछे छोड़ दिया है, जो महिलाओं की T20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक जीत का वैश्विक कीर्तिमान है। बॉलिंग में दीप्ति शर्मा ने महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है और अब उनके नाम 152 विकेट हैं, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट जैसे शीर्ष गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ दिया है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया, जिससे वे क्रिकेट की विश्व स्तरीय बल्लेबाजों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गईं और भारतीय महिलाओं के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। शतरंज की वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 9वीं बार ब्लिट्ज का खिताब जीतकर अपनी दिग्गज स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने फाइनल में उज़्बेक ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव को 2.515 से हराया। ये कार्लसन का ब्लिट्ज में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टॉर्च होता हुआ खिताब था।
इसी टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। वे विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं जिन्हें विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में पदक मिला है और उन्होंने ब्लिट्ज के साथ साथ रैपिड इवेंट में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रदर्शन से शतरंज जगत में कार्लसन की स्थिर श्रेष्ठता और अर्जुन के उभरते विश्व स्तरीय कौशल की दोनों की झलक मिली। आज देश के अधिकतर उत्तरी राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय ठंड के साथ कोहरा और धुंध छाई रहने की संभावना है। कई जगह विजिबिलिटी कम रहेगी और दोपहर तक हल्की धूप के बाद भी गलन महसूस होगी। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतल लहर जैसा असर है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी या पाला पड़ने की स्थिति बनी हुई है।